हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 सितंबर से लेकर तो 17 सितंबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी रीडिंग रहेगा। ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज देखेंगे अगर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो। ओके, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन साथ ही साथ देख लेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। अभी फुल मून भी आ रहा है, वाओ बहुत ही अच्छा कार्ड है लवर्स। अभी फुल मून भी आ रहा है और उसके साथ में 999 पोर्टल भी है, 999 पोर्टल। ठीक है, तो वो भी एनर्जीज चेक करते हैं। तो चलो, यहाँ पर ऐसा है अभी कि लवर्स कार्ड बहुत ही प्यार से फ्लाई होके आया, ना जोर से आया ना कुछ, बस अच्छे से आया फ्लाई होके, बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ। तीनों हैवी एनर्जीज आई है, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। वाओ, हैट्रिक हो गई, चारों के चारों हैवी एनर्जीज आए हैं यहाँ पर। दो कार्ड से यहाँ जेमिना एनर्जी लेकर है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन होगा, तो आप दोनों के बीच में बातचीत तो होगी। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। विद दिस लवर्स कार्ड बात करते हैं तो काफ़ी लेयर्ड, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी लेयर्ड एनर्जी आई है, बहुत लेयर्ड, मतलब अलग अलग तरह की फीलिंग्स उनकी निकल कर आई है यहाँ पर। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट होता है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आपके लिए गाइडेंस है। चलो ठीक है, बोलना पड़ता है, कमेंट में पूछ दो ना। अब देखिए यहाँ पर द लवर्स कार्ड के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन के दिल के अंदर अट्रैक्शन और कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, आपकी प्रेजेंस उसके लिए डिवाइन चॉइस जैसी है। ठीक है, एक पुल जो इग्नोर नहीं कर पा रहा है वो या रही है। ठीक है, आपके तरफ वो चाहकर आपको इग्नोर करना चाहता था या थी, और कर भी रहे थे, पिछले कुछ दिनों से साइलेंट जोन कर दिया था, बात नहीं कर रहे थे, तो वो इग्नोर ही कर रहे थे आपको या कोशिश कर रहे थे, पर ना इग्नोर कर पाए ना कुछ, तो फाइनली उनके दिल ने दिमाग का कंट्रोल ले लिया है। और यहाँ पर बात ऐसी है कि वो आपका प्रेजेंस जो है उसको ऐसा लगता है डिवाइन ने आपको उसके लाइफ में भेजा है। ठीक है, एक डिवाइन प्रेजेंस रहता है आपका, अलग ही ऑरा है आपका जो उसको अपने तरफ खींचता है। ठीक है, और वो पुल फील करते हैं आपके तरफ, जो वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं अभी। आपके साथ मिलना है, आपके साथ रहना है, आपका साथ उसको चाहिए अभी ज़िंदगी में, ये बात यहाँ पर है। द स्टार, तो आप उसके लिए एक हीलिंग एनर्जी हो। ठीक है, आपकी तरफ उसको उम्मीद, लाइट और इंस्पिरेशन मिलता है आपकी तरफ, मतलब आपके साथ जब होता है या होती है तो एक उम्मीद दिखती है उसको कि कुछ तो अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में, कोई तो है मेरे लिए जो सोचती है या सोचता है प्योर, अनकंडीशनली। ठीक है, और एक लाइट, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपसे, इंस्पिरेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है उनको आपसे। ठीक है, आप उसकी प्रेरणा हो, ये बात है यहाँ पर। तो ये सब समझ रहा है वो या रही है, ये बात बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और आपसे बात करके वो मतलब ये देखना चाहते हैं कि आपसे बात कर या आपको देखकर उसका दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, उसको बहुत लाइट और अच्छा फील होता है। ठीक है, ये बात है। और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड दिखाता है कि वो अब बैलेंस और सच्चाई से देख रहा है हर चीज़ की तरफ या रही है। ठीक है, पॉजिटिवली। शायद आपके साथ उसने पहले कुछ इम्बैलेंस या अनफेयर चीज़ें की हो। ठीक है, ऐसा हुआ था ना आपके बीच में, लेकिन अब वो अपने एक्शंस को देख रहा है कि मैंने क्या किया था, क्या मैंने सही किया था, नाप तोल रहा है अपने खुद के ही किए को एग्जामिन कर रहा है कि मैंने ये सही किया था क्या इसके साथ, क्या सच में ये ऐसा डिज़र्व करती थी या था मेरा रूड बिहेवियर या कुछ इस तरह से उसके दिमाग में बातें आ रही है। ये तो इतनी लविंग है, इतना लविंग है, इतना क्यूट है, इतनी क्यूट है, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा है कि हर कोई चाहता है कि इसके साथ मैं जुड़ जाऊँ, तो फिर मैं क्यों इससे भाग रहा था या थी, ऐसे उसके दिमाग में आएगा। ठीक है, इवन उसके जो वो जिनको मानता है और उसने कभी सोचा नहीं होगा, वो लोग भी आपके सामने आकर आपसे अपने लिए हेल्प मांगते हैं। तो ये हेल्प यानी ज़रूरी नहीं है कि मतलब झुक कर ही हेल्प मांगे या कुछ ऐसी बड़ी हेल्प, छोटी मोटी कोई भी। ठीक है, तो ये भी बात किसी के लिए रह सकती है। द मैजिशियन, तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन और कनेक्शन को अपने फेवर में मैनिफेस्ट करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, वो अपनी तरफ से मतलब आपको अपनी तरफ खींचने की चाहत है उसकी कि नहीं, ये मेरे से दूर नहीं हो सकती या सकता, मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। ठीक है, ये उसके मन में रहेगा। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ खींचने की चाहत है उसकी। वर्ड्स चार्म और एक्शन से वो अपना चार्म आपके ऊपर मतलब दिखाएगा या दिखाएगी, और कुछ ऐसे अल्फाज भी बोलेंगे
ठीक है। और हो सकता है कुछ एक्शंस ऐसे ले कि जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचे और आप उसकी तरफ पुल करो, ये हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। वो आपको इमोशनली सॉफ्ट, इंट्यूटिव और नर्चरिंग पर्सन मानते हैं, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके अंदर आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट है, आप उसकी इमोशनल सेफ स्पेस हो, ठीक है। मतलब उसको लगता है मेरे इमोशंस इसके पास सेफ रहेंगे, ये मेरे लिए बिल्कुल बेहतर है, ये उसको लग रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ वो अपने ही गिल्ट और पेन, पास्ट के बर्डन से गुजरा है या गुजर रहा है या रही है, ये बात है। उसको अपने ही कुछ चीज़ें समझ में आ रही है ना, मतलब गलतियाँ बोलो या जो भी है। तो आपके कनेक्शन में एक बार उसने हर्ट भी किया है आपको, है ना, एक बार किया हो अगर अभी अभी का कनेक्शन है, और पहले का है तो काफ़ी बार ऐसा हुआ हो कि आपका दिल दुखा हो उसके वजह से, या उसने दुखाया हो, और अब वो खुद उसके अंदर प्रेशर फील कर रहा है, ठीक है, ये बात भी है। अब वो खुद उस चीज़ों के अंदर, वो सब कुछ जो उसने कर दिया था, उस गिल्ट का प्रेशर, अपने उस गिल्ट के प्रेशर के अंडर है अभी वो आपका पर्सन या आपकी पर्सन, ठीक है। खुद ही खुद प्रेशराइज फील कर रहे हैं, ये उसके इनर कन्फ्लिक्ट को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। तो और एक एंडिंग भी दिखा रहा है कि वो सोच रहा है कि नहीं, जो हुआ वो हो गया, अब जाने दो, अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो इम्पल्सिव है, कभी इंटेंस हो जाते हैं तो कभी डिस्टेंस बना लेते हैं। उसका नेचर जो है फास्ट मूविंग और रेस्टलेस जैसा भी हो सकता है, लेकिन अब की बार वो बहुत ज़्यादा पैशनेट बने रहेंगे। पेशेंस तो कहीं भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पेशेंस नहीं रखेगा वो, या रखेगी भी नहीं, है ना। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। डेथ कार्ड है, तो उसकी फीलिंग्स जो है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पुरानी सोच या बिहेवियर को मतलब साइड में करना पड़ रहा है उसको, और नए तरीके से आपको देखना सीख रहा है या रही है, ठीक है। नए लाइट में, नए पर्सपेक्शन से आपकी तरफ देख रहे हैं वो। आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, पुराने बैगेज के बिना। वो नहीं चाहते अभी के पास्ट की कोई भी बात आप या वो लेकर आए, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हुए थे बीच के टाइम में, नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया था उन्होंने, आपको साइलेंट जोन में डाल दिया था, नो कॉन्टैक्ट हो गया था आप दोनों के बीच में, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं चाहते अभी। वो चाहते एक फ्रेश न्यू बिगनिंग जिसमें पास्ट का कुछ ना हो, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो अभी वो सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो वो जगलिंग में है, कुछ ना कुछ अपने ही भीतर चल रहा है उसके, क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ, क्या मैं इसकी हेल्प लूँ, क्या मैं इसकी बात मानूँ, क्या मैं इससे बात करूँ, ऐसा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो जगलिंग चल रही है, पर वो बैलेंस करेंगे आने वाले टाइम में। सब कुछ बैलेंस करना है उसको, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आपके साथ सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। 100% क्लैरिटी तो अभी भी किसी किसी के पर्सन को नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपको वो अपने दिल के करीब रखता है या रखती है, ठीक है। आप उसके लिए अट्रैक्शन प्लस रिस्पेक्ट प्लस हीलिंग की एनर्जी हो, ये बात ध्यान रखो। आप उसके लिए बहुत अहम हो। उसके अंदर गिल्टी, मतलब गिल्ट वाली एनर्जी है, कन्फ्लिक्टेड इमोशंस भी है, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ एक नए बिगिनिंग की एनर्जी भी है उसके दिमाग में, मतलब लेकिन आपके साथ एक न्यू शुरुआत भी उसको करनी है, न्यू बिगिनिंग भी करनी है। तो ये भी उसके तरफ, मतलब आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करनी है उसको, ठीक है। इसके तरफ भी वो अट्रैक्ट हो रहा है या रही है कि आपके साथ मुझे, मतलब आपके साथ उसको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो अभी वो जगलिंग और इम्पल्सिव इस तरह की एक एनर्जी में भी रह सकते हैं। पेशेंस कहीं पर भी नहीं है, पर वो पिछला सब कुछ छोड़ के, पुराना साइकिल या पुरानी सोच को छोड़ के, माइंडसेट को छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलो, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अभी हम अच्छा सन का कार्ड देखिए, आपके सामने ही फ्लाई होकर आया है। तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव ओमेन बोलेंगे इसको, है ना। मतलब बहुत ही अच्छा संकेत मिला है हमें यूनिवर्स की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो देखिए ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। और इसकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव होती है और अपने आप फ्लाई हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये कि ग्रोथ आएगी, आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी, ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ोगे, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। शादी पहले हो रखी है तो एक अच्छी हार्मोनियस एनर्जी रहेगी। इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आपके पर्सन का नहीं हुआ है तो आप उसको हीलिंग, एज ए हीलर आप उसके लिए काम करोगे, मतलब आप अननोइंगली उसको हील करोगे, ये बात रहेगी। तो एक बहुत ही अच्छी सुकून भरी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आप पाओगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव। थैंक यू एंजल्स। रियूनियन हो सकता है। अभी हम देखेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के बीच का रिश्ते की एनर्जी कैसी है, ठीक है, या कैसे रह सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंट्रोल इश्यूज़ रहेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर कुछ है भी ना तो कोई बहुत बड़ा कंट्रोल इशू या फिर ईगो इशू है, ईगो क्लैशेस होते रहते हैं आपके पर्सन या फिर वो थर्ड पार्टी, दोनों में से किसी को बहुत ईगो है या किसी दोनों को भी ईगो है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोनों भी अपने अपने तरीके से सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में तो लगे हुए रहते हैं, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है उनसे। जो भी चीज़ें हो रही है वो ईगो एटीट्यूड से ही ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन को भी ईगो है, उस पर्सन को भी ईगो है, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं टिकेगी। तो यहाँ यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज दिख रहे हैं, साथ में पछतावा भी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पछता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कन्फ्यूजन में है कि ये मैंने क्यों ऐसे ब्लाइंड फोल्ड बांध के कोई डिसीजन लेते हैं, उस तरह से क्यों लिया, जब मैं सब देख सकता था या थी, तो मैंने देख कर डिसीजन क्यों नहीं लिया, ये उसके दिमाग में आ सकती है बातें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा वो सोच में रहेंगे कि मुझे करना क्या चाहिए, और वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हैं कि थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक तो करना है, इस रिश्ते से तो निकलना है, लेकिन फिर भी वो प्लानिंग में रहेंगे। अभी हो सकता है थर्ड पार्टी प्लानिंग करे या आपके पर्सन, लेकिन उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई तो एक पर्सन ऐसा है या ऐसी है कि जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ऐसी प्लानिंग रहेगी उनकी कि किसी को भी मतलब वो नहीं चाहते कि किसी का मन दुखे, दिल दुखे, लेकिन उस रिश्ते से बाहर आना है, ऐसा कुछ है। जो भी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं तो उसमें से बाहर आने के लिए उनको वक्त लगेगा। पछतावा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो अट्रैक्शन के वजह से गए थे उस रिलेशनशिप में, तो अट्रैक्शन तो कब का ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इस तरह की एनर्जी रहेगी। हम फुल मून का गाइडेंस भी देख लेते हैं, और उसके बाद में हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। यू आर गुड इनफ, तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल सकते हो, आप उतने कैपेबल हो कि हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत है। सिर्फ सपने देखना एक बात होती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग करना दूसरी बात होती है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो यहाँ से ऐसा है कि हमें पॉजिटिव एनर्जीज गेन करनी है, और पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे तो वही एनर्जी बढ़ेगी। जिस एनर्जी में रहोगे, जिस तरह की सोच में रहोगे, वही चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। तो पॉजिटिव सोचना बेहतर रहेगा आपके लिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ टाइम चल रहा था वो भी एंड होने को है। फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है, और हम फुल मून की ही रीडिंग कर रहे हैं, और एक्वेरियस की। तो फुल मून इन एक्वेरियस आया है, तो ये कार्ड आपके लिए स्पेशल है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब वक्त आ गया है कि आप ज़माने को दिखा दो कि आपकी रियलिटी क्या है, आप रियल में कैसे हो, ठीक है। तो ये बात है। अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, फिर आकाशिक भी देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। अच्छा चलो, अब ऐसा है कि आपके पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पर समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको समझ चुके हैं और अभी उसको एक्सेप्ट करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस मैंने बोला, और कार्ड भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़, जो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसे ही उसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। उसको अभी चॉइस नहीं है दूसरी, अगर वो चॉइस चाहता है तो फिर आपसे दूर होना पड़ेगा, ये भी बात है। तो दूर तो जाना है नहीं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। चेन, अभी वो आपके साथ है ना, लॉयल्टी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसी चेन है जो आपके साथ, आप दोनों को एक साथ बांध के रखती है, ये बात वो समझ रहा है। अनब्रेकेबल है, वो टूटती नहीं है, तोड़ने से टूटेगी नहीं, ऐसी है। सरप्राइज़, तो आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके पर्सन इन दिनों, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। अब वो है ना, कोई अगर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे अपने आप को, वहाँ पे उन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे थे किसी भी चीज़ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो ब्लॉकेजेस खुलेंगे। अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट आएगा उनके तरफ से आपके तरफ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप उसकी ज़िंदगी का ऐसा पिलर हो कि आपको वो खो नहीं सकते। आपको खोना यानी पूरी की पूरी ज़िंदगी की जो बिल्डिंग खड़ी की है ना उसने, वो पूरी गिर जाएगी, ऐसा है। मतलब एक मैंने मेटामॉर्फिकली बोला ये सब कुछ, लेकिन इसी तरह से रहेगा उसके दिमाग में बातें। आप उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनने जा रहे हो या हो पहले से। ट्रांसपेरेंसी रखेंगे वो आपके साथ, अभी आपकी बात सुनेंगे, लिसनिंग की एनर्जी है, आपकी बात सुनेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। आप उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा अहम बन गए हो, उसकी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट बन गए हो, अनएविटेबल जिसको कहेंगे हम, कि टाला नहीं जा सकता है, ऐसे पर्सन बन गए हो उसके लाइफ में, जिसको आप उसकी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट बन गए हो कि जिसको वो कभी छोड़ नहीं सकते। करेज, आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा करेजियस बने रहिएगा, ठीक है। हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ा, और ग्रेस, आप इतने ग्रेसफुल बने रहोगे ना इन दिनों, आपके साथ इतनी सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी रहेगी कि आपके पर्सन आपको बिना देखे या आपकी तरफ बिना पुल हुए रह नहीं पाएंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। वो एक उम्मीद बन गए हो आप अपने पर्सन के लिए, ठीक है। अंधेरे में जैसे कि मानो एक आशा का किरण, इस तरह से आपकी जगह उसके लाइफ में है।
आपके लिए यहाँ पर हम आकर्षक रिकॉर्ड्स देख रहे हैं 5 ऑफ रोजेस एंड आर्कएंजल रफाएल। तो आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है ना। आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आएगी, ठीक है। जो भी टफ टाइम देखा है तो वहाँ पर हीलिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। द गार्डन, अब बचपन में जो अच्छा टाइम बिताया था आपने वो आपको याद आ सकता है। आपके पर्सन के लिए आकर्षक रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका रिश्ता है, ये डिवाइन रिश्ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल और अभी यहाँ मिल गए और बन गया रिश्ता, ऐसा नहीं है। ये बहुत सदियों से या जन्मों से चलता आया हुआ रिश्ता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और आपको या आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि वक्त जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा इम्पल्सिव हो सकते हैं। आपके तरफ झुकाव ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उनका और इम्पल्सिव भी बने रहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। मिस बहुत करेंगे वो आपको इन दिनों। आपके लिए गाइडेंस फीलिंग्स, ओके, लेटिंग गो। देखिए, अगर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग है तो उसको लेट गो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, आप ब्लेस्ड हो, तो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके फेवर में है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो वही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड भी आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।